लगातार बिना रुके काम करने और बेकार की ओवरटाइम से तंग आकर वांग देफा ने आखिरकार फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका। शहर की भागदौड़ और मशीन जैसी जिंदगी से दूर वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में आकर एक नई शुरुआत करना चाहता था। आम जमीन वाले शेल्टर से हटकर उसने नदी के बीच पानी के ऊपर रहने की जगह चुनी, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ घर नहीं बल्कि आजादी का सबूत था। सबसे पहले उसने जंगल से बड़े-बड़े लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा किए, उन्हें सही नाप में काटा और आपस में जोड़कर अलग-अलग हिस्सों में तैयार किया। फिर इन्हीं लट्ठों से उसने पानी के ऊपर एक विशाल लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया। इसके बाद लकड़ियों को अच्छी तरह तराशा गया ताकि रहने में आराम मिल सके। रहने वाले ढांचे के लिए उसने मोटे और मजबूत लट्ठों का इस्तेमाल किया। सही नाप, जोक और सटीक कटिंग के साथ धीरे-धीरे ढांचा खड़ा हो गया। तैयारी भले ही मेहनत भरी थी, लेकिन हर कदम पर सपना और साफ होता जा रहा था। अब उसका आत्मविश्वास पूरी तरह जाग चुका था। लकड़ियों को सही क्रम में जमाते हुए एक मजबूत फ्रेम तैयार किया गया। यह साफ दिख रहा था कि घर बन जाने के बाद यहाँ रहना बेहद सुकून भरा होगा। छत बनाने के लिए उसने लीवर यानी टेक के सिद्धांत का सहारा लिया, जिससे भारी लकड़ियां उठाना आसान हो गया। समझदारी और दिमाग का सही इस्तेमाल वाकई काबिल ए तारीफ था। काफी समय की मेहनत के बाद आखिरकार छत भी पूरी हो गई। ढांचे को देखकर साफ समझ आ जाता है कि यह कोई छोटा काम नहीं था। उसकी योजना बिल्कुल साफ थी। पहले मजबूत आधार, फिर आगे का निर्माण। हर चरण में पूरी सावधानी बरती गई। न कोई जल्दबाजी, न कोई समझौता। अब घर का बेसिक ढांचा तैयार था। हालांकि सजावट बाकी थी, लेकिन रहने के लिए यह पूरी तरह तैयार था। अंधेरा होने से पहले उसने चारों तरफ दीवारें लगा दी ताकि हवा और बारिश से कुछ हद तक बचाव हो सके। इसके बाद उसने खुद के लिए एक लकड़ी का दरवाजा भी तैयार किया। हर दिन वह इस तैरते घर को और बेहतर बनाता रहा। गोल आकार की खिड़की लगाई गई, जिससे पानी के बीच की जिंदगी और खूबसूरत लगने लगी। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त परतें जोड़ी गई, क्योंकि पानी पर रहना आसान नहीं होता। थोड़ी हरियाली जुड़ते ही घर में जान आ गई। जंगल में संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। मिलने वाली लकड़ियों और पौधों का उसने समझदारी से इस्तेमाल किया। चारों तरफ से पौधे लाकर लगाए गए ताकि लंबे समय तक यहाँ रहा जा सके। इसके बाद उसने एक छोटा सा ढांचा बनाया, जो असल में उसकी रसोई थी। जंगल में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए खाना पकाने की सुरक्षित जगह बहुत जरूरी थी। कुछ दिन बाद उसने मछली पकड़ने का इंतजाम किया। पानी में जाल डालकर एक बड़ी मछली पकड़ी गई, जो कई दिनों के खाने के लिए काफी थी। कुछ मछली सुरक्षित रखी गई और कुछ तुरंत पका ली गई। जंगल की जिंदगी ऐसी ही होती है। अगर लंबे समय तक टिके रहना है तो शरीर की ताकत और ऊर्जा